नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। लोकसभा चुनाव जोर पकड़ चुका। हरियाणा प्रदेश के अंदर फिलहाल जनता पार्टियों के ऊपर टकटकी लगाए बैठी है कि कौन सा दल किस नेता को चुनावी मैदान में उतारने वाला है। हालांकि बीजेपी ने 10 की 10 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा जरूर कर दी है, लेकिन अभी चुनावी मैदान में कांग्रेस का, चुनावी मैदान में जेजेपी और इनेलो पार्टी का जोर भी देखना बाकी है। कहीं ना कहीं इन पार्टियों की सूचियां लोकसभा चुनाव को लेकर जारी नहीं की गई हैं। इन पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में नहीं उतारा है। लेकिन आज की चर्चा विशेष होने वाली, क्योंकि फिलहाल चर्चा करेंगे जेजेपी यानी कि जननायक जनता पार्टी को लेकर, दुष्यंत चौटाला की पार्टी को लेकर, क्योंकि गठबंधन टूटने के बाद से लगातार चर्चा में है और कहीं ना कहीं अब बीजेपी के खिलाफ ही लोकसभा चुनाव में ताल ठोकते हुए दिखाई देने वाले हैं। जेजेपी पार्टी की सूची फाइनल हो चुकी है। जेजेपी पार्टी 10 की 10 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है और 10 की 10 सीटों पर आखिर कौन कौन जो है जेजेपी के प्रत्याशी होने वाले हैं, संभावित प्रत्याशियों के नाम सामने आ चुके हैं और कहीं ना कहीं यह माना जा रहा है, यह तय माना जा रहा है कि 99% इन्हीं नेताओं के नाम पर जेजेपी मोहर लगाने वाली है। आखिर वो कौन से नाम हैं जो 10 लोकसभा क्षेत्रों में जेजेपी की तरफ से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले जो सीट फाइनल हो चुकी है वो है भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र, जहां से राव बहादुर सिंह, नांगल चौधरी के पूर्व विधायक और कहीं ना कहीं कांग्रेस को हाल ही में छोड़कर जेजेपी में शामिल हुए थे, दुष्यंत चौटाला की अध्यक्षता में, अगुवाई में उन्होंने चंडीगढ़ में जननायक जनता पार्टी को ज्वाइन किया, जननायक जनता पार्टी में शामिल हुए और शामिल होने के बाद ही अपनी चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की और कहीं ना कहीं अजय सिंह चौटाला बातों ही बातों में उनको अपना प्रत्याशी बनाकर भी जा चुके हैं। यानी कि एक तौर से यह स्पष्ट हो चुका है कि जननायक जनता पार्टी से राव बहादुर सिंह भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट पर प्रत्याशी होने वाले हैं, चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इसके बाद अगर आगे बातचीत की जाए अंबाला लोकसभा सीट की, तो अंबाला रिजर्व सीट के ऊपर कुसुम शेरवाल को जेजेपी अपने प्रत्याशी के रूप में उतारने जा रही है। यानी कि एक महिला चेहरे पर जेजेपी अंबाला रिजर्व सीट पर दांव लगाने वाली है। कुसुम शेरवाल वही महिला नेत्री है, वही महिला चेहरा है जिन्होंने 2014 में अंबाला लोकसभा सीट पर इनेलो से चुनाव लड़ा था और अब कहीं ना कहीं जननायक जनता पार्टी में है, तो जेजेपी की तरफ से वो अंबाला सीट पर चुनाव लड़ने जा रही हैं। इसके अलावा अगर आगे बातचीत की जाए तो अगली सीट है हिसार की और हिसार में सबको पता है कि किसका नाम जो है चर्चा में, किसका नाम फाइनल माना जा रहा है। यहां पर नैना चौटाला, दुष्यंत चौटाला की माता और कहीं ना कहीं बारडा विधानसभा क्षेत्र से फिलहाल विधायक है, वर्तमान विधायक हैं, उनको प्रत्याशी बनाकर चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। और वर्तमान में हरियाणा प्रदेश की सबसे हॉट सीट हिसार बनी हुई है, क्योंकि यहां पर चौटाला परिवार के कई चेहरे चुनाव के अंदर आमने सामने टकराते हुए देखे जाने वाले हैं। तो ऐसे में अगर नैना चौटाला आती हैं तो नैना चौटाला तीसरा चौटाला परिवार का वो चेहरा होंगी जो एक ही सीट पर चुनावी मैदान में टक्कर देने वाली है। इसके आगे अगर बातचीत करें सोनीपत लोकसभा सीट को लेकर, तो वहां पर जेजेपी के एक बड़े नेता भूपेंद्र सिंह मलिक, जिन्होंने 2019 के अंदर विधानसभा चुनाव लड़ा, सोनीपत जिले के ही बड़ौदा सीट पर, बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र से उन्होंने जेजेपी से चुनाव लड़ा 2019 में, तो अब उनके बेटे साहिल मलिक का नाम सोनीपत लोकसभा सीट को लेकर सामने आ रहा है। चर्चाएं चल रही है, संभावनाएं लगाई जा रही हैं। साहिल मलिक का नाम तय बताया जा रहा है कि साहिल मलिक जो कि एक युवा चेहरे, युवा नेता हैं, उनको जेजेपी सोनीपत लोकसभा सीट पर अपना प्रत्याशी बनाकर चुनावी मैदान में उतार सकती है। इससे आगे अगर बात की जाए रोहतक लोकसभा सीट की, हरियाणा की सबसे हॉट सीट में जाना जाता है रोहतक लोकसभा सीट को। यहां पर जेजेपी हरज्ञान मोखरा पर दांव लगा सकते हैं। हरज्ञान मोखरा का नाम इसलिए सामने आ रहा है क्योंकि हरज्ञान मोखरा ने जेजेपी से 2019 में महम विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था, यानी कि जेजेपी के वो प्रत्याशी थे। महम विधानसभा सीट पर उन्होंने चुनाव लड़ा और वही हरज्ञान मोखरा अब लोकसभा चुनाव में संघर्ष करते हुए, टक्कर देते हुए देखे जाने वाले हैं। जेजेपी उनको अपना प्रत्याशी रोहतक सीट पर बना सकते हैं और मोखरा गांव रोहतक लोकसभा क्षेत्र के बड़े गांव में गिना जाता है।
तो ऐसे में कहीं ना कहीं हरज्ञान चौधरी जेजेपी के लिए फिट साबित हुए और कहीं ना कहीं उनके नाम पर जेजेपी मोहर लगा सकती है, किसी भी समय जो है सूची आ सकती है। इसके बाद अगर बात की जाए करनाल की, तो करनाल में पहले एक मराठा नेता पर जो है दांव लगाने की बातचीत चल रही थी, संभावनाएं लगाई जा रही थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं उन समीकरणों को हटाकर नए समीकरणों का जोड़ घटा गुना भाग किया गया है, पूरा जो है सियासी गणित बैठाया गया है और उसके बाद जो है ब्रिज शर्मा का नाम सामने निकल कर आ रहा है। ब्रिज शर्मा को करनाल लोकसभा सीट पर जेजेपी अपना प्रत्याशी बना सकती है। ब्रिज शर्मा वो नेता है जिन्होंने 2019 के अंदर असंध विधानसभा क्षेत्र से जेजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ा था और अब उनको जो है जेजेपी लोकसभा चुनाव लड़ने का मौका देने वाली है। जेजेपी ब्रिज शर्मा पर दांव लगा सकती है, एक ब्राह्मण नेता को जेजेपी करनाल लोकसभा सीट पर उतारने जा रही है। इससे आगे अगर बात की जाए गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र की, गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र जहां से लगातार 4 बार जो है राव इंद्रजीत सिंह जीतते आ रहे हैं, 2 बार वो कांग्रेस से सांसद रहे हैं, तो अब लगातार दूसरी 2 बार बीजेपी से सांसद रह चुके, तो वही अब तीसरी बार भाजपा ने उन पर भरोसा जताया और टिकट दे दिया। अब उनके सामने जेजेपी भी अपना प्रत्याशी उतारने का मन बना चुकी है और जेजेपी कहीं ना कहीं गुड़गांव लोकसभा सीट पर भी एक महिला नेत्री पर, एक महिला चेहरे पर भरोसा जताने जा रही है। यहां पर शैलजा भाटिया को, जो कि एक पंजाबी नेत्री हैं, उनको चुनावी मैदान में जेजेपी की तरफ से उतारा जा सकता है, क्योंकि गुड़गांव शहर की अगर बात की जाए तो पंजाबी वोटर्स की एक बड़ी तादाद है, बड़ी संख्या है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जेजेपी के लिए शैलजा भाटिया सभी समीकरणों में फिट बैठती हुई दिखाई दे रही हैं और जेजेपी को लगता है कि शैलजा भाटिया एक उम्दा उम्मीदवार हो सकती हैं गुड़गांव लोकसभा सीट पर। तो ऐसे में उन पर जो है जेजेपी दांव लगाने जा रही है। इससे आगे अगर बात की जाए फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र की, तो वहां पर जेजेपी की तरफ से एक और युवा चेहरे पर दांव लगाया जा रहा है। वो चेहरा है नलिन हुड्डा का, यानी कि एक जाट नेता को फरीदाबाद लोकसभा सीट के ऊपर जेजेपी अपने प्रत्याशी के रूप में उतारने का मन बना चुकी है। एक जाट नेता के ऊपर, एक युवा जाट नेता के ऊपर जेजेपी दांव लगाने जा रही है और कहीं ना कहीं ये लिस्ट जो है जेजेपी के सूत्रों के हवाले से हमें प्राप्त हुई है और कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि यही सूची जो है फाइनल है, यही नाम जो है फाइनल है और कहीं ना कहीं इन्हीं नामों पर जेजेपी कुछ ही समय के अंदर जो है मोहर लगाने का काम करने वाले। इसके अलावा अगर बातचीत की जाए सिरसा रिजर्व सीट की, तो सिरसा के ऊपर एक बड़ा नेता को उतारा जा सकता है जो 3 बार विधायक रह चुके हैं लगातार। वो नेता है रमेश खटक, जो 1991 से और 2000 तक, यानी कि 1991 का चुनाव उन्होंने जीता, 1996 का चुनाव उन्होंने जीता और 2000 का चुनाव भी उन्होंने जीता और लगातार 3 बार वो सोनीपत जिले की बड़ौदा विधानसभा सीट से विधायक रहे हैं। अब कहीं ना कहीं उनको इंपोर्ट करके जेजेपी सिरसा लोकसभा सीट पर उतारने जा रही है और रमेश खटक जेजेपी के लिए एक बेहतरीन प्रत्याशी साबित हो सकते हैं, क्योंकि 3 बार लगातार विधायक रह चुके हैं, इनेलो से भी वो विधायक रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जेजेपी सिरसा लोकसभा सीट से उन पर दांव लगा सकती है। अब अंतिम सीट जो कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट बचती है, वहां पर शुरुआत से ही चर्चा चल रही थी कि एक तरफ बीजेपी ने नवीन जिंदल, जो कि कांग्रेस के नेता थे, उनको सदस्यता ग्रहण करवाई भाजपा की और तुरंत प्रभाव से अपना प्रत्याशी बनाकर चुनावी मैदान में उतार दिया। तो वही दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन होने के चलते कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट आम आदमी पार्टी के खाते में है, तो आम आदमी पार्टी की तरफ से सुशील गुप्ता चुनावी मैदान में देखे जा रहे हैं, सामने दिखाई दे रहे हैं। तो वही उन सब के सामने टक्कर में इनेलो से अभय चौटाला चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। तो अब जेजेपी भी अपना मन बना चुके हैं सभी सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए। तो कुरुक्षेत्र सीट से लगातार चर्चाएं चल रही थी कि चाचा अभय चौटाला की टक्कर में चुनावी मैदान में दिग्विजय चौटाला को देखा जा सकता है। लेकिन अब जो एक बयान आया अजय चौटाला का, उन्होंने कहा कि परिवार से एक व्यक्ति जो है चुनाव लड़ेगा लोकसभा का, और वो कहां से लड़ेगा वो आने वाले समय में आपको बता दिया जाएगा, तय करके, मीटिंग करके, बैठक बुलाकर। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अगर नैना चौटाला को हिसार सीट पर प्रत्याशी बनाया जाता है, तो चौटाला परिवार से एक कैंडिडेट हिसार सीट पर हो चुका है, तो
संभावनाएं कम है, लेकिन नाम जो है दिग्विजय चौटाला का ही चर्चा में चल रहा है कि कुरुक्षेत्र से दिग्विजय चौटाला को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। तो ये वो 10 नाम जो जेजेपी मन बना चुकी है 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का, तो उसकी तरफ से फाइनल किए जा सकते हैं। बिल्कुल फाइनलिस्ट नाम जो है, बिल्कुल अंतिम छटनी होने के बाद ये नाम फाइनल हो चुके हैं, मात्र घोषणा होनी बाकी रह गई है। फिर बताते चले कि भिवानी महेंद्रगढ़ से राव बहादुर सिंह, अंबाला से कुसुम शेरवाल, हिसार से नैना चौटाला, सोनीपत से साहिल मलिक जो कि भूपेंद्र मलिक के बेटे हैं, रोहतक से हरज्ञान मोखरा, करनाल से ब्रिज शर्मा, सिरसा से रमेश खटक, गुड़गांव से शैलजा भाटिया, फरीदाबाद से नलिन हुड्डा और कुरुक्षेत्र पर चर्चाएं हैं दिग्विजय चौटाला की। ये वो 10 नाम जो फाइनलिस्ट हो चुके हैं और कहीं ना कहीं अंदर खाते चर्चा ये चल रही है कि जेजेपी किसी भी समय अपनी सूची जारी कर सकती है, यानी कि जेजेपी भी इंतजार कर रही है कि कब जो है इनेलो और कब जो है कांग्रेस अपनी सूची जारी करती है। और कहीं ना कहीं कांग्रेस भी इसी दाव में है, इसी ताक में है कि जब अन्य दल अगर समय रहते जल्दी ही सूची जारी कर देते तो उन सभी के समीकरणों को भांपते हुए समझते हुए कांग्रेस अपनी सूची जारी करे। पेच फंसा हुआ है सभी दलों के बीच, पहले कौन जो है बाजी मारता है, पहले कौन जो अपने प्रत्याशी घोषित करता है, किसकी लिस्ट पहले देखने को मिलेगी। लेकिन जेजेपी की तरफ से यह माना जा रहा है कि सूची बिल्कुल फाइनल हो चुकी है, अंतिम नामों की चटनी हो चुकी है। जो ये 10 नाम आपको बताइए लोकसभा चुनाव के अंदर चुनावी मैदान में टक्कर देते हुए, टक्कर लेते हुए देखे जा सकते हैं और कहीं ना कहीं आने वाला समय बताएगा कि इनमें से कितने नाम फाइनल किए जाते हैं। लेकिन जो संभावनाएं हैं, जो चर्चाएं हैं वो यही हैं कि जेजेपी की तरफ से यही 10 नाम फाइनल किए गए हैं और जिनकी अभी मात्र घोषणा होनी बाकी है। लेकिन हरियाणा प्रदेश की जनता क्या सोचती, क्या वास्तव में ही ये 10 चेहरे जेजेपी की तरफ से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं? और अगर वास्तव में यही 10 चेहरे लोकसभा चुनाव में होते हैं और जेजेपी 10 की 10 सीटों पर अगर चुनाव लड़ती है तो उसके क्या परिणाम होने वाले हैं? जेजेपी कितना जो है प्रभाव चुनावी मैदान में दिखा पाएगी, कितना जो है दमखम चुनावी मैदान में दिखा पाएगी? ये आप पर छोड़ते हैं, कमेंट अपनी राय जरूर रख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ में प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।